अप्रूवर अंग्रेज बनाते थे जब क्रांतिकारियों को जेल भेजना होता था। उनके प्रोसीजर को ये सब लोग अपना रहे हैं। सर, ईडी के बेस्ट ऑफिसर्स 1000 जगह छापा मारा। रैदर ईडी एक बार नाम दिया तो उन्होंने कहा गलती से नाम चला गया था जी, सुनील सिंह के बदले हमने संजय सिंह कर दिया था। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था ताहिर हुसैन तो मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनिए, ठीक कहा मेरी सहयोगी ने, बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है। और आप अपनी इस भ्रष्ट शराब नीति को लेकर शिक्षा नीति के पीछे छुपना चाह रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर डेमोक्रेसी की हत्या का आरोप लगाते हैं अलग अलग राज्यों में, और केंद्र में आकर या दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंह से 10 घंटे लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ईडी ने संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड दे दी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बोला कि भाजपा सरकार आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता चल गया है कि 2024 में हम बुरी तरह हार रहे हैं। इंडिया अलायंस होने के बाद प्रधानमंत्री की रात की नींद हराम हो गई है। अच्छा, संजय सिंह का ये अपराध नहीं है कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। संजय सिंह का अपराध ये है कि संसद में जब मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाते हैं तो मोदी जी वहां से गायब हो जाते हैं। उनका अपराध यह है कि सदन में, राज्यसभा में जब कॉलिजन बताते हैं कि अदानी और मोदी का क्या है तो सदन से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंचों से जनता से कहते हैं कि किस तरह से अदानी ने देश को लूटा तो उनको जेल भेज देता। यही अपराध है। तो जब आपको घबराहट हो, जब आप इनसिक्योर हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये करते हैं। लेकिन 3 बातें बताना चाहता हूं जो गंभीर बात है। अभी इन्होंने बीजेपी के यहां 2 प्रवक्ता जो एनालिस्ट आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि आज तक बहुत संजीदा चैनल है। मुझे लगता है कि एनालिस्ट को भी थोड़ा सा देख दाख बात करना चाहिए। कहीं भी मुझे नहीं लगा कि वो कोई 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। खैर, जो ये बात कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट की बात, देखिए इसी केसेज में हालांकि मैटर ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने तीखी टिप्पणी की है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैंने पहले ही कहा कि आजादी के समय में अप्रूवर अंग्रेज बनाते थे जब क्रांतिकारियों को जेल भेजना होता था। वो या तो डरा करके, खरीद करके या प्लांट करके। आज वही प्रोसीजर, चूंकि अंग्रेज से बहुत प्यार रहा है, इनको बड़ी दोस्ती रही है। आजादी के समय ये देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेज के लिए काम करने वाले लोग थे। अगर ठीक से इतिहास में जाएंगे तो उनके प्रोसीजर को ये सब लोग अपना रहे हैं। तो इनके प्रोसेस से हम घबराते नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब देखिए 15 महीने से इनके 500 से ज्यादा अफसर, ईडी के बेस्ट ऑफिसर्स 1000 जगह छापा मारा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई है तो पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट की इस बहस से पता चल गया कि कुछ नहीं है। वो चार्जशीट में मनीष जी फिर चार्ज क्या है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये कहते हैं भाई ईडी तभी आएगी जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा। जब पैसा ही नहीं है, पैसा आया नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई जवाब नहीं था। तो ये 50,000 पन्नों की चार्जशीट में चार्ज क्या है पता नहीं, इनका एविडेंस क्या है पता नहीं। अब देखिए अचानक, अब कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले आप देखिए इन्होंने एक अप्रूवर बनाया। अब वो अप्रूवर कहा कि भाई संजय सिंह जी का अभी इसमें शामिल थे। अब वो कोई गजनी तो है नहीं और संजय सिंह कोई आम आदमी नहीं है जिसको जानता नहीं हो। वो खुद एक्यूज रहा है, कई बार स्टेटमेंट दिया है, चार्जशीट में बहुत सी बार चर्चा हुई है, कहीं नहीं नाम दिया। रैदर ईडी एक बार नाम दिया तो उन्होंने कहा गलती से नाम चला गया था जी, सुनील सिंह के बदले हमने संजय सिंह कर दिया था। तो इस तरह से माफी भी मांगा था, उसके बावजूद नाम डाल दिया गया। देखिए एक बात समझिए, आप, इस देश ने अंग्रेजों का दौर देखा है और अंग्रेजों के दौर में क्रांतिकारियों के खिलाफ कैसे अंग्रेज अप्रूवर प्लांट करता था हम सबको पता है। और किस तरह से वह अप्रूवर या तो डरा करके या मार करके या फर्जी अप्रूवर प्लांट कराया जाता था, फिर सजा दी जाती थी। तो उसी दौर में देश को ये ले आए हैं कि अप्रूवर के जरिए 15 महीने की जांच में आज एक पैसा साबित नहीं कर पाए। अब अप्रूवर के भरोसे पूरी कार्रवाई चल रही है। रुको जरा, सब्र करो। सईद अंसारी जी, जब जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री आई थी तब इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला था और कहा था कि नहीं कोई गलत बात नहीं है, मैं तो गारंटी लेता हूं इसकी। क्या हुआ उसका?
ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था ताहिर हुसैन तो मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तक ताहिर हुसैन को राहत नहीं मिली। ये वही लोग हैं ना जो कट्टर ईमानदार कहकर मनीष सिसोदिया को कहते थे कि इनको तो पद्म भूषण, भारत रत्न, क्या क्या मिलना चाहिए। आज 7.5-8 महीने हो गए, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। और सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल होते हैं हर पक्ष से, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इनको पार्टी क्यों नहीं बनाते, तो वो तो टिप्पणी नहीं मानते, परंतु इन बाकी सवालों को टिप्पणी मानकर ये अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर है, फाइंडिंग है 2023 मार्च का कि मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और इसके अलावा 90 से 100 करोड़ रुपए उन्होंने किकबैक के रूप में लिए हैं। पर वो ऑर्डर को नहीं मानेंगे, वो इस प्रकार से जो फाइंडिंग है उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, 2 दिन पहले जो संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड देते हुए अब इन्होंने क्या कहा, अप्रूवर के बयान पर रिलाई किया है। नहीं, बिल्कुल गलत। पैरा 11, 12, 13, 14, 15 को पढ़िए, पर ये कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे। हां, सुप्रीम कोर्ट की तथाकथित टिप्पणियों पर बोलेंगे, परंतु जब 14 पार्टियां गई थी और ईडी के ऊपर यही आरोप लगाया था कि इसको प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई प्रमाण नहीं है आपकी बातों का, घर वापस चले जाइए। जब 27 जुलाई 2022 को कार्ति चिदंबरम गए थे ये कहते हुए ईडी मुझे गलत तरीके से परसिक्यूट कर रही है, तब भी उनको कोई राहत नहीं मिली और कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल संविधानिक है, उसको वो कोर्ट नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात सुनाता हूं, हम प्रताड़ित कर रहे हैं ना मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को, सुनिए। ठीक कहा मेरी सहयोगी ने, बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है। और आप अपनी इस भ्रष्ट शराब नीति को लेकर शिक्षा नीति के पीछे छुपना चाह रहे हैं। आपकी क्या है शराब नीति? कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी वो तो बच्चों का भविष्य बना रहे थे इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त में देकर आप भविष्य बना रहे थे। ये तो मैं नहीं हूं, ये तो कोई भाजपा का नेता नहीं, ये अलका लांबा सीडब्ल्यूसी की सदस्य है। अब बताइए, वो कह रही है कि कोई टारगेटिंग नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपको और भी बता देता हूं, ये कह रहे हैं टारगेटिंग हो रही है ना, और ईडी बहुत गलत काम करती है, तो ये है ईडी के काम पर आम आदमी पार्टी की मुहर। भूपेश बाघेल पर जब ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया, संजीव झा छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उनकी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल, इंटेरोगेट हिम। यह आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत और इनके साथी पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस पूरे शराब घोटाले में बहुत बड़ा लंबा करप्शन है, केजरीवाल इसमें लिप्त है। उसके बाद 100 करोड़ की घूस ली है, अजय माकन ने कहा। उसके बाद अलका लांबा और अरविंदर लवली का ट्वीट दोनों का आया है, स्टेटमेंट आया है संजय सिंह की गिरफ्तारी को सही बताते हुए। तो मान्यवर बताइए कि हमने किसी को टारगेट कैसे किया। और आखिरी बात, ये और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी कह रहे हैं ईडी के कन्विक्शन, डेमोक्रेसी खतरे में। क्या अजीब और गरीब स्थिति है सईद अंसारी जी। ये पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है खेड़ा को गिरफ्तार करके। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बंगाल में दीदी डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। केरल में कांग्रेस कहती है पिनरई विजयन जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के अध्यक्ष को वो एफआईआर करके बुक करते हैं। और ये लोग मिलकर डेमोक्रेसी बचाओ का खेल खेल रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर डेमोक्रेसी की हत्या का आरोप लगाते हैं अलग अलग राज्यों में, और केंद्र में आकर या मुंबई में जाकर डेमोक्रेसी बचाओ का नारा देते। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने संजीव झा और शहजाद पूनावाला दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।